कुछ बुजुर्गों की कहावतें जो हैं वो सच हो जाती हैं। जैसे कि कहा जाता था पहले कि बाप की कमाई और नहर की भराई चाहे जैसे भरो, और बाप की कमाई चाहे जैसे उड़ाओ। ऐसा ही एक लड़का जो कि अपने पिता का बहुत अमीरी में पला, और उसके साथ में उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी अच्छा खासा कमाई कर रहा था, अपने पिता के साथ रहकर उनकी बिजनेस में हाथ बटाता है। और उसी में जो उनका छोटा भाई होता है, अब दोनों भाइयों में से छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, वो स्कूल जाता है तो स्कूल गाड़ी से जाता है। उसके साथ उसकी हनक को देखकर उसके स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस हो जाती हैं, और उन्हीं में से एक लड़की से उसके नाजायज संबंध बन जाते हैं। एक लड़की से प्यार होने के बाद फिर उससे संबंध भी बनते हैं, और संबंध बनने के बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है वो जानेंगे इस कहानी में। इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि अंत में उस लड़के के साथ ऐसा घटना घटती है जो कि सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप इस कहानी और इस घटना को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि घटना और कहानी एक मार्मिक है और ये आपको एक अच्छी सीख देने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है औरैया। और इस औरैया में एक संपन्न परिवार रहा करता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं जितेंद्र यादव, जिनके परिवार में 4 लोग होते हैं, जितेंद्र यादव और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटों में बड़ा बेटा जो होता है जिसका नाम निष्कर्ष होता है, और छोटा बेटा जिसका नाम उत्कर्ष होता है। दरअसल ये जो जितेंद्र यादव होते हैं, ये अपने औरैया में एक अच्छी हनक रखने वाले इंसान थे, और प्रतिष्ठित लोगों में इनकी गिनती आती थी। संपन्न लोग थे, लोगों में इनको अगर देखा जाता था तो फर्स्ट नंबर पर देखा जाता था, क्योंकि इनका औरैया के अंदर गुड़ का बड़ा कारोबार था। और इनके परिवार में 4 लोग थे। चारों लोगों में से इनका जो बेटा होता है बड़ा, वो भी इनके साथ अच्छी तरह से इनके बिजनेस को संभाल रहा था। इनके गुड़ के कारोबार में लगभग 500-600 लोग काम करते थे, और उनके घर की भी रोजी रोटी चलती थी इन जितेंद्र यादव के बिजनेस से। दरअसल ये जो 10वीं से और जब +2 पहुंचता है, तब तक इसके साथ में जो लड़कियां पढ़ती थीं उनसे इसके संबंध बन जाते हैं। और संबंध इस प्रकार बनते हैं क्योंकि ये जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाते समय ये इसके 4 पहिया की गाड़ी से जाता है, और जब इसको लड़कियां देखती हैं तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ आकर्षित होती हैं, इम्प्रेस होती हैं इसकी ओर देखकर। तो उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम महिमा होता है, और महिमा पास की ही रहने वाली होती है। देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। अब उस लड़की से इसका संपर्क होता है उत्कर्ष का, और जब ये उत्कर्ष उससे संपर्क में आता है तो वो कहीं ना कहीं चाहने लगा था उस लड़की को। लगभग 6 महीने तक उसका प्यार चलता है, और प्यार के बाद फिर दोनों आपसी तालमेल होने के बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं और संबंध बनते हैं इनके। कई महीने गुजर जाते हैं, संबंध बनते रहते हैं, जब मर्जी होती वो ये सब कर लिया करते थे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि अचानक जब ये महिमा उत्कर्ष को ये बताती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं तुमसे शादी करूँगी। ये बात जब उत्कर्ष सुनता है तो कहीं ना कहीं हैरान परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन तभी जो महिमा होती है, महिमा अपना प्रेशर करती है, दबाव बनाती है, आए दिन उससे फ़ोन पर ये बताती है। तो कहीं ना कहीं उत्कर्ष परेशान रहने लगता है। तो उसने एक दिन फैसला किया कि ऐसा करो कि चलो कानपुर चलते हैं घूमने। अब वो उस बहाने से, किसी बहाने से लेकर उस महिमा को कानपुर घुमाने जाता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसको चेकअप करवाता है। उसके बाद उसको वहाँ वॉशन करवा देता है, बच्चे को साफ सफाई करवा देता है। ये सब होने के बाद महिमा कहीं ना कहीं उससे गिल्ट महसूस करने लगती है। वो सोचने लगती है कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। लेकिन उत्कर्ष कहता है कि नहीं, मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ, जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए सही कर लो, उसके बाद आगे होगा वो देखेंगे। ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे
इनके पिता जितेंद्र यादव को पता चलती है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आदमी थे, सम्माननीय आदमी थे। इसलिए उनको जब पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं जब शाम को इस उत्कर्ष को घर पर मिलते हैं तो उसको बहुत बुरी तरह से डांट फटकार लगाते हैं, और डांटने के बाद उसको एक हिदायतें देते हैं कि ये सब करना तुम्हारे लिए गलत है, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है और तुम पढ़ाई करो, उसके बाद जो कुछ होता है उसको देखना चाहिए। लेकिन उत्कर्ष जो होता है वो इस रंग में रंग चुका था, उसको लत लग चुकी थी आए दिन लड़कियों की। अब उस दलदल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल सी बात थी। ये सब हो चल रहा था, तभी +2 हो जाती है दोनों की, और जो महिमा होती है, महिमा अपने पास से ही ग्रेजुएशन की एडमिशन ले लेती है किसी एक बड़े कॉलेज में। उसके बाद ये जो उत्कर्ष होता है, इसके पिता इसको घर बैठा देते हैं और कुछ दिन घर रहता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम आगे की पढ़ाई दिल्ली से करो। यह बात कहीं ना कहीं उत्कर्ष को जम जाती है। वो सोचने लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर रहेंगे तो वहाँ कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, हम अपनी मर्जी से जिएंगे अपनी लाइफ को। ये सोचने के बाद वो खुश हो जाता है और हाँ बोल देता है। तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद उसके पिता जितेंद्र यादव दिल्ली जाते हैं और संपर्क करते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर। तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका एडमिशन दिला दिया जाता है, जो कि BA की पढ़ाई करने लगता है वहाँ। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। तो एक दिन ये उत्कर्ष अपने हॉस्टल में क्या, इसने तो एक फ्लैट ले रखा था, क्योंकि अच्छे घर से था तो इसने अपना एक निजी फ्लैट लिया हुआ था, तो आराम से लेटा हुआ था। तो सोचने लगता है कि कुछ देखा जाए। तो फ़ोन में ये सर्च करने लगता है कि कहीं लड़कियां मिलती हैं दिल्ली में, क्योंकि इसको याद आ रही थी महिमा की, और महिमा की याद उसके प्यार की वजह से नहीं आ रही थी। उसको वो दिन और वो रातें याद आ रही थीं जिन रातों को उसने साथ में गुजारे थे, उसके साथ फिजिकल हुआ था, उसके संबंध बने थे। उन बातों को याद करके कहीं ना कहीं उत्कर्ष अपने आप में चिंता करने लगता है और याद करने लगता है उस महिमा को, और उसी वजह से वो फ़ोन को खंगालने लगता है और सर्च करने लगता है कि दिल्ली में लड़कियां कहाँ पर मिलती हैं। तभी पता चलता है कि उसको एक जगह पड़ती है ग्रीन पार्क, वहाँ पर लड़कियां मिलती हैं। उस फ़ोन के ज़रिए से उसको पता चलता है। सुबह होते हैं वो स्कूल जाता है, शाम को जब वो आता है अपने फ्लैट पर तो गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो ग्रीन पार्क जाता है, वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक से एक हसीन लड़कियाँ खड़ी हुई थीं, और वो सारी लड़कियाँ लगभग स्टूडेंट थीं जो पढ़ने आती थीं। कोई विदेश से आती थी, कोई कई एक देशों से वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। ये सब देख रहा है तो देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो उनमें से एक दिन वो इंडियन लड़की को लेकर आता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है, और फिर सुबह उसको पैसे देता है और फिर वो अपने घर चली जाती हैं। ये सिलसिला चालू हो गया तो फिर रुका नहीं, कई एक लड़कियों से उसके संबंध हो जाते हैं दिल्ली के अंदर। उसके बाद उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि पता चलता है, सुनने में आता है कि अफ्रीकन लड़कियां कुछ अलग प्रकार से संबंध बनाती हैं और अफ्रीकन लोग कुछ अलग तरह के होते हैं, क्यों ना इनको भी आजमाया जाए। उसने एक दिन ट्राई किया तो एक अफ्रीकन लड़की लेकर आता है। वहाँ पर रसियन भी होती थीं और कई एक जगह की लड़कियाँ थीं। तो उनमें से जब अफ्रीकन लड़की को लेकर आता है तो शाम को ड्रिंक्स होती है, और ड्रिंक्स होने के बाद दोनों लोग टाइट हो जाते हैं, और टाइट होने के बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जब छेड़खानी करते हैं तो पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो लड़की इसको उत्तेजित करने लगती है, और वो अपने आप ही उसको तैयार कर दी, और तैयार करने के बाद वो उसको इतना प्रेशर करती है कि कहीं ना कहीं उत्कर्ष सोचने लगता है कि इस प्रकार से जो अफ्रीकन लड़कियां हैं ऐसे होती हैं, ये सब सोचता है। लेकिन तभी तक जो लड़की थी वो इसको इतना ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करती है, और फिर ये सब होने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है, लगभग रात्रि के 2 बज जाते हैं। तब तक उत्कर्ष की हालत खुद खराब हो जाती है, और वो पहले से ये सोचता था कि लड़कियां कैसे मिलेगी, लेकिन आज उसकी इच्छा जो थी वो तृप्त हो चुका था, और वो सोचने लगा था कि ऐसे कैसे होता है। वो प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से कई एक प्रकार से उसके साथ संबंध बनवाती है, और उसके बाद सुबह पैसे लेती है और पैसे लेकर वो निकल जाती है।
तभी रात में ये उत्कर्ष जब टॉयलेट जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ छाले से पड़े हुए हैं। ये देखकर वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, और जब परेशान होता है तो वो सुबह फटाक से उठता है, उठकर अपनी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर वो एक निजी डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ दिखाता है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे कई लड़कियों के साथ क्या नाजायज संबंध हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं उत्कर्ष अपनी नज़रों को नीचे करके हाँ में सिर हिलाता है। तो बोलता है, वो डॉक्टर बोलता है कि देखो ये सब करना तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ जो आती हैं वो कई कई जगह से आती हैं और उनके शरीर में क्या बीमारी है ये शायद तुमको नहीं पता। अब जो उत्कर्ष होता है वो अपने आप में गिल्ट महसूस करने लगता है, और जब फ्लैट पर आता है दवाई लेकर, डॉक्टर ने उसको सांत्वना दी कि ये दवाई खाओ सही हो जाओगे, लेकिन आगे से ये गलती मत करना। वो कमरे पर आने के बाद रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने पिता की पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये सब अपने आप सोचने लगता है। उसके बाद आज से उसने कभी भी ये काम गलत नहीं किया। लेकिन जब उसकी बीए कंप्लीट हो जाती है, जब वो अपने औरैया आता है, आने के बाद बीच बीच में भी आता था, फिर उसकी भी शादी कर दी जाती है और निष्कर्ष की तो पत्नी थी, दोनों लोग अब अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगते हैं। तभी पता चलता है जो वो महिमा थी, उस महिमा का प्यार जब ये बीए करके दिल्ली से अपने औरैया आता है, तो जब महिमा इससे मिलती है तो ये बात कहीं ना कहीं उछल जाती है और कुछ लोग जान जाते हैं। ये बात धीरे धीरे सुर्खियाँ बनी, और सुर्खियाँ बनने के बाद ये 12 जुलाई 2013 में ये बात बहुत उछाल मारी थी, ये चर्चा का विषय बना हुआ था उस समय। तब जाकर ये सोशल मीडिया पर छाई थी। वही आज कहानी मैं सर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि अपने पिता के पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लड़के हों या लड़कियां हों, खासकर ये बात ध्यान रखें कि पिता कैसे भी कमाता है लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ही कमाता है, न कि अपने लिए। कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि अपने पिता की दौलत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अपनी राय। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा ये जानकारी हमें नहीं होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।